हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल फन विथ मैथ साइंस में। और हम लोग कर रहे थे यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में ईपीएफओ में जो मैथ के क्वेश्चंस आने हैं उनको शॉर्ट टाइम में कैसे सॉल्व किया जाए। तो आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसके पहले के टॉपिक्स आपको डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक मिल जाएगी, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक है परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता। सबसे पहले आप समझिए कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। प्रतिशतता मतलब कि प्रतिशत। अब इसमें देखो, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब होता है 100। तो प्रत्येक शत मतलब कि प्रत्येक 100 पर जब हमारी कोई गणना प्रत्येक 100 पर होती है तो उसे हम प्रतिशत कहते हैं। जैसे मान लीजिए कहा जाए कि कोई 20% है, यानी कि 20% है, इसका मतलब ये हो गया कि ये 20 कितने में है, 100 में है। मतलब कि 100 पर ये 20 है। अगर 100 रुपए कुल क्वांटिटी थी तो उसमें इसने कितना लिया हुआ है, 20 लिया हुआ है। अब ये जो 20% है, इसको अगर भिन्न में बदलना हो तब भी आप ऐसे बदल सकते हो, चाहो तो इसे और सॉल्व कर सकते हो। और इसे अगर रेशियो में बदलना हो तो वो भी बहुत आसान है। 20 एक कम 20 और 20 पंचे 100, मैक्सिमम नंबर जितने से डिवाइड होगा उससे हम डिवाइड कर देंगे और ये रेशियो में भी बदल जाएगा, बन जाएगा 1:5। तो प्रतिशत को हम लोग चाहे तो भिन्न में बदल सकते हैं और चाहे तो रेशियो में बदल सकते हैं। रेशियो में बदलना हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो इसमें क्वेश्चंस आएंगे वो आपको रेशियो के माध्यम से सॉल्व करने में थोड़ा सा ज्यादा आसान होंगे। इसी तरीके से अगर हम चाहें तो और भी बदल सकते हैं। 25% यानी कि 25/100। तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि एक तरीके से हम देखें तो हम जो परसेंटेज है वो तुलना ही करते हैं। और तुलना किसके सापेक्ष करते हैं, 100 के सापेक्ष करते हैं। तो अगर इसको भी अगर आप बदलना चाहो तो ये भी बदल जाएगा भिन्न में, 25 एक कम 25, 25 चौको 100। और रेशियो में भी हो जाएगा 1:4। तो अब देखो यूज क्या होता है भाई। इसका यूज जो है वो कंपैरिजन के लिए ही होता है, तुलना के लिए। हम इसमें क्या करते हैं, तुलना करते हैं। और तुलना किससे की जाती है, 100 से की जाती है। जब भी जो है परसेंटेज की बात होगी तो आप ये समझ लेना कि उसकी हम तुलना कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर 20% था तो 20 की तुलना हम किससे कर रहे थे, 100 के साथ कर रहे थे। 25% था तो 25 की तुलना हम किसके साथ कर रहे थे, 100 के साथ कर रहे थे। और देखो, ये जो यहाँ पर तुलना होती है वो डिनोमिनेटर से ही होती है, मतलब कि हर से होती है, डिनोमिनेटर से। यहाँ पर जो आपको 100 मिलेगा वो हमेशा कहाँ मिलेगा, डिनोमिनेटर में मिलेगा। दूसरा चीज, अगर जब रेशियो की बात होगी तो रेशियो में जब भी कोई चीज पूर्ण मानी जाएगी तो पूर्ण वो होगी हमेशा 1 पे। वो पूरी की पूरी चीज होगी किस पर, 1 पर। अब चलते हैं आगे और देखते हैं हाउ टू फाइंड परसेंटेज, प्रतिशत कैसे फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पर 3 तरीके की आपको विधियां बताई जाएंगी। 3 तरीके से क्वेश्चन मेनली आपको मिलेंगे देखने को प्रतिशत निकालने के। जैसे इसमें देखो, पहला दिया हुआ है कि a इज व्हाट परसेंट ऑफ b। अगर ऐसा मिले कि a जो है b का कितना प्रतिशत है तो सिंपल सी बात है, a को निकालना है किसके सापेक्ष, b के सापेक्ष। a की तुलना b के साथ हो रही हो, जिसके साथ तुलना होती है वो हमेशा कहां रहता है, डिनोमिनेटर में। मैंने अभी अभी आपको बताया है कि 100 के साथ तुलना हुई थी तो 100 जो हमारा कहां था, वो डिनोमिनेटर में था। तो वही हाल यहां पर है। अब देखिए ये कह रहा कि a इज व्हाट परसेंट ऑफ b, इसका मतलब ये होगा कि b डिनोमिनेटर में रहेगा और a कहां रहेगा, न्यूमरेटर में रहेगा। तो इसको अगर हमको परसेंट में बदलना हो तो बहुत सिंपल है, a/b मल्टीप्लाइड बाई 100 और परसेंट हम बाद में लगा देंगे। इस पर एक एग्जांपल देख लीजिए, जिसे लिखा है 500 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1000। 500 1000 का कितना प्रतिशत है। तो हमको 500 का प्रतिशत निकालना है किसके सापेक्ष, 1000 के सापेक्ष। तो इसकी तुलना 1000 के साथ हो रही, तो 1000 हमारा नीचे हो जाएगा और 500 हो जाएगा ऊपर, और गुणे कितना, 100। तो इसको जब हल करोगे तो यूं समझ लो कि 3 जीरो ऊपर के 3 जीरो से कट गए, तो बचा कितना, हमारा बचा है 50। तो हो गया 50%। अब देखिए दूसरी कैटेगरी किस तरीके से, दूसरी जो कैटेगरी है वो इस तरीके से है कि ऐसे क्वेश्चन हो सकता है कि a इज व्हाट परसेंट मोर देन। यहां पर मोर शब्द यूज हुआ है। तो जब मोर देन की बात करें तो इसका मतलब ये हो गया कि a जो है वो b से कितना अधिक है। जो अधिक वाला हिस्सा है उसी पे हमें ध्यान रखना है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करना होगा, जाहिर सी बात है a ज्यादा होगा तो a माइनस बी अपॉन बी, तुलना b से ही हो रही इसलिए b नीचे रहेगा, और मल्टीप्लाइड बाई 100 और फिर परसेंट। देखो एक एग्जांपल है, 3000, देखो 3000 इज व्हाट परसेंट मोर देन 2400। मतलब कि 3000
2400 का कितना प्रतिशत अधिक है, या 3000 2400 से कितना प्रतिशत अधिक है, मोर शब्द यूज किया गया है। तो जितना अधिक है हम उसी को लेकर चलेंगे, मतलब कि 3000 में से हम 2400 को घटा देंगे और डिनोमिनेटर में कौन रहेगा 2400 और गुणे कितना 100 और यहाँ पर परसेंट का निशान हम लगा देंगे। अब इसको हल करोगे तो 3000 में से 2400 जाएगा, 600 बचेगा, 600 बट्टे 2400, तो ये 4 बार में कट जाएगा और 4 से 100 को काटोगे तो 25 आ जाएगा, मतलब ये होगा कितना 25%। और तीसरी कैटेगरी किस तरीके से आ जाती है कि इसमें रहेगा कि ए इज वाट परसेंट लेस देन, यहां पर अब लेस देन की बात हो रही है, इसका मतलब ये होगा कि ये कम है और ये ज्यादा है, लेकिन तुलना इसी के साथ हो रही है तो डिनोमिनेटर में यही रहेगा। तो ए इज वाट परसेंट लेस देन बी, मतलब कि ए बी से कितना प्रतिशत कम है, तो हम क्या करेंगे बी से जितना कम होगा उसी की बात करेंगे, तो बी में से ए को घटा देंगे और डिनोमिनेटर में बी मल्टीप्लाइड बाई 100 और परसेंट का निशान। जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे देखो कि 2400 कह रहा 3000 से कितना प्रतिशत लेस है, कम है। 2400 इज व्हाट परसेंट लेस देन 3000, तो कितना परसेंट कम है, देखो जाहिर सी बात है 3000 में से हम 2400 को घटा देंगे, माइनस कर दिया और डिनोमिनेटर में कौन रहेगा जिससे तुलना हो रही है, तो ये नीचे आ गया मल्टीप्लाइड बाई 100 और परसेंट का निशान लगा दिया। अब घटाओगे तो ये हो जाएगा 600 बटे 3000। आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ का कट जाएगा, 1 जीरो से यहाँ कट गया, 6 पंचे 3 दूना 6 और 3 शून्य शून्य, मतलब कि 20% ये आ जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस किस तरीके से हैं देखिए यहाँ पे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए इज 20% मोर देन बी, फाइंड बी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए। अब यहां पर समझिए कह रहा कि ए इज 20% मोर देन बी, इसका मतलब ये हो गया कि ए जो है, ए और बी की बात हो रही है, अगर ए जो है 20% मोर है, ज्यादा है, तो ये बी कितना रहा होगा, मान लीजिए अगर ये बी 100 रहा होगा तो ये 20% ज्यादा है, तो 100 का 20% 20 होता है, इसका मतलब ये कितना है 120 है। अब अगर इसको हम रेशियो में बदल लें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ये कटे कितने से भाई, 20 से कट जाएगा, 20 पंचे 100, रेशियो लगा देते हैं, 20 छक्का 120, तो रेशियो बन गया 6:5। तो कह रहा है कि ए इज 20% मोर देन बी, तो ये मिल गया है रेशियो 6:5 का। अब कह रहा है फाइंड बी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए। अब बी जो है वो ए से कितना परसेंट कम है, तो देखोगे बी यहाँ पर 5 है रेशियो में और ये 6 है, तो कितना कम है। अगर आप देखो 6 से तुलना कराओ इसकी, तो ये एक की कमी है इसके अंदर, ये एक कम है, ये कम है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो बनेगा वो फ्रैक्शन बनेगा 1/6। अब 1/6 को हमको प्रतिशत में बदल देना है। कह रहा बी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए, तो लेस देन की बात कर रहा है, इसका मतलब कम की बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये हो जाए कितना 1/6। ये कैसे अगर 1/6 आया, तो यहां से इसको समझ सकते हो। अभी हमारे पास क्या था, अभी हमारे पास था 5/6। अगर हम b की तुलना a से करते हैं तो b जिसे तुलना की जाती है वो नीचे रहता है, मैंने पहले बता दिया है। अब ये कह रहा है कि ये कितना कम है, तो जाहिर सी बात है कितना कम है, एक कम है, इसका मतलब ये है कि कम की जब बात होगी तो हम घटा देंगे उसको और लिखेंगे 1/6। तो 1/6 जो है ये कितना कम है, ये निकल कर आ जाएगा, बस इसको अब 100 से मल्टीप्लाई कर दो और परसेंट का निशान लगा दो। अब इसको अगर हल करोगे तो क्या मिलेगा, देखो इसको हल करते हैं भाई, 2 से कट जाएगा, ये 2 3 6, 2 पंचे 10 और 2 शून्य शून्य, तो ये बन रहा अभी 50/3। लेकिन हमको इसको इस तरीके से नहीं लिखना है, इसको भी और सॉल्व कर देना है, तो ये हो जाएगा 3 1 कम 3, 2 बचा यहाँ पे, तो ये 20 बन गया, 3 छंग 18, फिर 2 बचा था तो उसको 2 बचा रहने दो, तो 2 जो बचा वो रिमाइंडर मान लो, तो ये बन जाएगा कि 16 सही 2/3, मतलब 16 बार ये कंप्लीटली कट जा रहा है और 2 बच रहा है, इसका मतलब ये है कि 16 सही 2/3% ये लेस होगा। कौन, बी, किससे, ए से। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरे सवाल में क्या लिखा हुआ है, कह रहा कि 4 घंटे 30 मिनट की अवधि एक दिन का कितना प्रतिशत है। अब इसको आप करना चाहो तो टोटल को मिनट में बदल लो, और अगर ना भी बदलना चाहो तब भी कर सकते हो। 4 घंटे 30 मिनट का मतलब 4.5 होता है, मतलब कि 4.5 घंटे इसको हम लिख सकते हैं। और चाहे तो ऐसे ही कर दे भाई, 4 घंटे को भी बदल दो किसमें, मिनट में, तो 4 × 60 और प्लस 30, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा
4 छंग 24, 240 और प्लस 270 ये हो जाएगा। और एक दिन का जो है ये तो हमारी अवधि है जो हमको दी गई है। और एक दिन की अवधि कितनी होती है भाई, एक दिन में कितने होते हैं 24 घंटे, और 24 घंटे को भी अगर तुम 60 से गुणा करोगे तो ये भी बदल जाएगा किसमें, मिनट में। तो इसका निकालना है इसके सापेक्ष, मतलब इसकी तुलना हो रही किसके साथ, इसके साथ। तो कैसे बनेगा ये बनेगा 270 बटे ये 24 गुणे 60। अब जीरो से जीरो काट दो, और यहाँ पे परसेंट में अगर बदलना है तो गुणे 100 कर दो और परसेंट का निशान लगा दो। अब इसको हल कर लेते हैं, तो ये 3 से कट जाएगा, 3 नवा 27 और 3 दूनी 6, अभी भी ये कट जाएगा। तो 3 तिया 9 और 3 अठे 24। तो मिल क्या रहा हमारे पास, हम अभी और इसको काट सकते हैं, 2 पंचे 10 और 2 शून्यम शून्य, अभी भी ये कटेगा। 2 4 से काट दे, 4 से नहीं कटेगा, 2 से, 2 चौको 8, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, 25 तिया 75 और बटे कितना 4 बच रहा है परसेंट। लेकिन इसको अभी हम परसेंट में नहीं लिखेंगे, अभी ये जितनी बार पूरा पूरा कट जाएगा उसको हम लिखेंगे। तो पूरा पूरा कटेगा कितनी बार भाई, 4 एकम 4 और 3 7 4 अठे 32, 18 बार पूरा पूरा कट जाएगा, 18 चौक 72 और 3 बचेगा, मतलब कि ये हो जाएगा 18 सही, और जो 3 बचा है वो ऊपर चला जाएगा, 18 सही 3 बटे 4% ये हो जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल क्या है देखिए, यहाँ पे बहुत बढ़िया सवाल है। इसमें लिखा है कि एक व्यक्ति प्रति माह 3,500 रुपए खर्च करता है और अपनी आय का 12 सही 1/2% बचाता है, उसकी मासिक आय क्या है। तो देखिए ये जो है ये बचत है, और ये क्या है, खर्च है। अगर हम बचत को पकड़ लेते हैं, यहाँ पे दिया है कितना, 12 सही 1/2%। अगर हम इसको लिखना चाहें तो 12 दूनी 24 और एक 25, 25/2%। तो 25/2% का मतलब हो गया बटे में 100। इसको हल कर लो, 25 से कम 25, 25 चौके 100, मतलब ऊपर बच रहा 1 और नीचे हो जाएगा 4 दूनी 8। तो ये हमारा जो है रेशियो में बदल सकता है, रेशियो में इसलिए बदल रहे हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए। अब देखो जो ऊपर न्यूमरेटर में होता है ये हमारी हो गई क्या, बचत हो गई है, क्योंकि हम बचत को ही बदल रहे हैं। जो हमारा बचत है उसी को हम लेकर चले हुए हैं। तो बचत हमारी 1 है, और बचत हमेशा किसके साथ होती है, वो इनकम के साथ होती है। तो ये हमारी हो गई इनकम, ये इनकम को डिनोट करेगा, और ये किसकी है, ये है बचत की, मतलब कि ये सेविंग को डिनोट करेगा। अब देखिए जो बचत है और जो इनकम है इनके बीच में गैप कितने का है, तो आप देखोगे गैप हमारा जो बच रहा है वो बच रहा है 7 का। इसका मतलब कि जो हमारा 7 डिनोट करेगा वो किसको डिनोट करेगा, वो खर्च को डिनोट करेगा, क्योंकि 7 ही तो खर्च किया है तभी तो जाके जो है 1 की बचत हुई है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, अगर हम यहां पर लिखते हैं इनकम, ये है इनकम, और यहां पर लिख देते हैं सेविंग, और यहां पर लिख देते हैं उसका खर्च या फिर एक्सपेंडिचर। अब देखिए इनकम हमारी कितनी बता रही भाई कि 8 का बन रहा रेशियो, सेविंग कितने का बन रहा 1 का बन रहा है, और खर्च कितने का बन रहा 7 का बन रहा है। यहाँ पे देखो 7 का, ये रेशियो में सारी चीज बात हो रही है। अब इस रेशियो से हमारा काम कितना आसान हो जाएगा। अब सोचिए हमको एक्सपेंडिचर दिया भी है कितना है 3,500, तो 3,500 जो हमको दिया है एक्सपेंडिचर 3,500, ये खर्च हमें दिया हुआ था। अब जो ये खर्च दिया हुआ है ये कब आया है, साथ में कितने से गुणा किया तब जाके ये मिला है, क्योंकि अनुपात जो है वो अगर वैल्यू में बदलेगा तो गुणा करने से ही बदलता है। तो इसमें गुणा किया गया है 500 से, तो 7 पचे 35, 3500 हो गया है। अब ये 500 अगर हमको मिल गया है तो हम सेविंग भी निकाल सकते हैं और इनकम भी निकाल सकते हैं। हमसे मासिक आय पूछ रहा था तो हम इनकम वाले में गुणा कर देंगे कितने से, जो हमारा यहाँ पर गुणा हुआ है एक्सपेंडिचर में, इसी से गुणा करना होता है। तो गुणा कर देंगे अगर इसमें हम 500 से, तो हो जाएगा 8×45 मतलब कि 4,000 रुपए। तो हमारा विकल्प कौन सही हो जाएगा, तीसरा वाला। अब चलते हैं अगले सवाल पे। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि 5 लीटर अल्कोहल और पानी के घोल में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है जिसमें 40% अल्कोहल की क्षमता होती है। मतलब कहने का यह है कि जब वो 5 लीटर का जो अल्कोहल और पानी का घोल था उसमें 40% अल्कोहल की क्षमता थी, लेकिन जब 1 लीटर पानी दिया गया तो नए घोल में अब जो अल्कोहल है, जो शराब है, उसकी क्षमता क्या होगी। अब यहां पर देखिए क्वांटिटी हमारी चेंज हो रही है, पहले है 5 लीटर, बाद में 1 लीटर उसमें पानी मिलाया गया, इसका मतलब कि बाद में हो जा रहा कितना 6 लीटर। अब देखो 5 लीटर जब था
तो इसमें कह रहा था 40% एल्कोहल है। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें अगर हम एल्कोहल निकालना चाहें तो इसमें एल्कोहल कितना निकलता, भाई कह रहा है 40% एल्कोहल है इसमें, तो इसका 40% अगर हम निकालते हैं तो कितना होगा, 5 का 40% मतलब कि 40 से गुणा और 100 से भाग, परसेंट का मतलब 100 से भाग। अब ये कट जाएगा, जीरो से जीरो कट गया, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10 और 5 से 5 भी ये कट जाएगा, तो बचेगा हमारा सिर्फ 2। मतलब कि 2 लीटर जो है इसमें एल्कोहल था। एल्कोहल इसमें कितना था पहले, एल्कोहल था भाई 2 लीटर। लेकिन अब जब 1 लीटर पानी मिला दिया गया है तो जाहिर सी बात है जो एल्कोहल का परसेंटेज है वो अब गिरेगा, क्योंकि पानी की क्वांटिटी बढ़ गई है। अब देखिए, अब हमारा जो 2 लीटर है उसकी तुलना होगी किसके साथ, 6 लीटर के साथ। तो अब इसमें एल्कोहल का परसेंटेज हमको निकालना है। तो परसेंटेज ऑफ एल्कोहल, परसेंटेज ऑफ एल्कोहल अब किसके साथ में, इन 6 लीटर, 6 लीटर। अब देखो क्या होगा भाई, 2 था हमारा एल्कोहल, किसके साथ तुलना हो रही है, जिसके साथ तुलना होगी वो नीचे रहेगा। अब ये क्या बन गया, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। अगर इसका हम रेशियो समझे तो ये 1/3 बना हुआ है। अब इसको अगर हमको परसेंट में बदलना है तो गुणे कितना कर दो, 100 और लगा दो परसेंट। अब इसके बाद इसको हल कर लेते हैं, तो जितनी बार पूरा पूरा कटेगा काट देंगे भाई। तो 3 तिया 9 1 10, फिर 3 तिया 9 1 10, एक जो बच रहा है उसको हम इस तरीके से लिखेंगे 33 सही 1 बटा, और नीचे कितना था, 3 से हम काट रहे थे, 3%। अब ये हमारे एल्कोहल का कंटेंट बचेगा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगले सवाल को देखोगे आप तो ये बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। 5% नमक वाले घोल के 6 लीटर से 1 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है, मतलब 1 लीटर कम हो जाता है। इसका मतलब यह है कि अभी जो बात हो रही है वो 6 लीटर की बात हो रही है, और बाद में बात होगी किसकी, 5 लीटर की बात होगी। तो क्या होगा, अब देखो कह रहा है कि शेष घोल जो है उसमें नमक का परसेंटेज क्या होगा। तो अभी जो है नमक का परसेंट क्या है, साल्ट परसेंट अभी कितना है, कह रहा कि 5% है। तो अभी जो है साल्ट 5% है, तो 6 लीटर का 5% निकाल लो। तो 6 लीटर का 5% मतलब कि 6 गुणे 5/100। इसको हल कर लेते हैं, तो ये 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य, अभी भी ये 2 से कट जाएगा। तो 2 तिया 6 और 2 दहम 20, मतलब कि 3/10 लीटर ये है अभी क्या, ये है साल्ट। ये साल्ट है कब, जब 6 लीटर क्वांटिटी थी। अब देखो लीटर की क्वांटिटी घट गई है, अब क्या होगा, इसमें हम साल्ट का परसेंट निकालेंगे। साल्ट परसेंट इसी में हमको निकालना है कि शेष जो घोल बचा है उसमें साल्ट का परसेंट क्या होगा। तो नमक का परसेंट क्या होगा इसमें, भाई नमक हमारा तो 3/10 ही है, लेकिन जो टोटल क्वांटिटी है, जो पानी वाली क्वांटिटी है वो अब घट गई है। तो हमको 5 के सापेक्ष निकालना है, मतलब ये हो गया जिसके सापेक्ष निकालना है वो नीचे रहेगा। तो 3/10 और टोटल का डिवाइड यहाँ पर रहेगा 5। अब देखो अगर आप भिन्न जानते हो तो जो मेन डिवाइड वाली लाइन है उसके नीचे जो है उसके ही बटा 1 आप लगा सकते हो। तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाता है और यहाँ वाला यहाँ आ जाता है, मतलब ये बन जाएगा कितना, 3 के साथ गुणा हुआ 1 का और 10 के साथ गुणा हुआ किसका, 5 का। तो अब इसमें हमको गुणा कर देना है किससे, 100 से, और लगा देना है परसेंट। अब इसको आप हल कर लीजिए, तो 10 दहम 100 और 5 दूनी 10, 2 तिया 6। अब इसमें जो 6 आ रहा है वो क्या है, वो परसेंट है किसका, वो है नमक का। नमक का परसेंट इसमें आ चुका है, कितना है, 6 है ये परसेंट। तो आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट टाइम आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए। तो धन्यवाद हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए।